आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या प्रोफेट विजेंद्र सिंह की जो शोभा यात्रा थी उसमें जितने एक्टर आए थे, यहाँ पर सोलिसिट थे, बहुत सारे लोग थे, वहाँ पर बहुत सारे एक्टर थे, आए थे, उपस्थित हुए थे। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, उनका मान सम्मान किया गया। लेकिन हमें एक दिक्कत इस बात की है कि वहाँ पर परमेश्वर की महिमा हमें कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर जो भी शोर शराबा हो रहा था, एक जो सामान्य व्यक्ति सामान्य एक्टर होते हैं, जो लोग होते हैं महफिल में होते हैं, वैसे ही वहां पे प्रोग्राम किया गया था। लेकिन यहाँ पे हमारी समझ में ये नहीं आता कि आखिर मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं और ना ही किसी के लिए मैं कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता हूं। यदि किसी व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि शोभा यात्रा के दौरान रिबिन कटवाते हैं सुनील शेट्टी जी से, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कहीं तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ कमी लगती है कि जब प्रभु की महिमा के लिए तुम सब लोग कर रहे हो, जितने भी पास्टर हैं, जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, उनके मन में आएगा कि कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर को पहले प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। पहले प्रथम पे हमें परमेश्वर को रखना चाहिए। उसके बाद फिर जो संसार के लोग हों, कि जो चाहे वो एक्टर हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे छोटे लोग हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, लेकिन परमेश्वर क्या है, सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है। परमेश्वर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि सुनील शेट्टी जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, रिबिन कटवाते हैं। रिबिन कटवाने के बाद शोभा यात्रा, वहाँ पे डायलॉग भी मारे जाते हैं, और ये सब चीज़ें हमें देख करके कहीं भी अच्छा नहीं लगा है। लेकिन पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये घटना आपने देखी होगी, लेकिन एक बार जरूर देखिए। प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी जो नेक काम कर रहे, ब्लेसिंग्स बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आई थिंक उसी बात पे मैंने हमेशा ध्यान दिया। इंग्लिश में एक कहावत है कि फ्रॉम व्हाट यू गेट यू मेक अ लिविंग, बट फ्रॉम व्हाट यू गिव यू मेक अ लाइफ। मतलब जो इंसान कमाता है उससे अपनी जिंदगी बिता सकता है, लेकिन जो इंसान देता है उससे किसी की जिंदगी बदल सकता है। आई थिंक यही बात प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी करते आ रहे। ब्लेसिंग्स हो, बच्चों के लिए नेक काम करना, आई थिंक वही हमारे लिए जो जिन्हें ऊपर वाले ने सब कुछ दिया हुआ है, आई थिंक उन्हें तब जाके तृप्ति मिलती है, आराम मिलता है, एक सुकून सा मिलता है जब वो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। तो इसलिए हर एक के लिए हमेशा ये नहीं होता कि किसी को आप पैसे दो या किसी को आप दौलत दे के उसकी मदद करें, लेकिन हमेशा ये होता है कि आप अगर एक इंसान के साथ दो वक्त भी गुजारा आपने उनके साथ, तो उसके लिए भी वो बहुत फर्क पड़ता। तो ये याद रखिएगा, और ये जो हमेशा कहते आए हैं उसका पालन करना, और इंसान की मदद में हमेशा आगे रहना। बहुत बहुत शुक्रिया। वो डायलॉग जो प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी ने कहा था, वो मेरी फिल्म धड़कन का था, और ये मैंने अंजलि के लिए कहा था जो मुझे छोड़ के चली गई थी कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। आई थिंक प्रॉफिट जी भी आपके लिए यही कह रहे हैं कि आप उनके हो और हमेशा उन्हीं के रहोगे, और वो भी आपके ही रहेंगे हमेशा। राखी जी ने कहा कि आपको आना है, और राखी जी को मैं मानता हूं कि क्या कहूं, अपनी इंडस्ट्री की क्या है वो, हर चीज के लिए जहां इंसानों पे, लोगों के लिए फर्क पड़ता आगे आती है, तो ऐसा नेक काम करते रहना और अच्छाई के लिए और सच्चाई के लिए हमेशा करते रहना, यही मैं चाहूँगा। गॉड ब्लेस एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो क्लिप में देखा तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं किसी का भी विरोध नहीं करता हूं, लेकिन हमें यहाँ पे परमेश्वर की पहली जो प्राथमिकता थी, जो हमें पहला प्रथम स्थान पे हमें परमेश्वर को रखना चाहिए था, वो चीज़ हम नहीं रख पाए हैं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पास्टर हो, कोई भी मसीही समाज के लोग हों, क्योंकि जब भी हम प्रभु की महिमा के लिए कोई कार्य करते हैं, हालांकि कोई फिल्म स्टार की तो महफिल नहीं थी, ये मसीह की समाज की लोग थी, ये प्रभु की रैली थी, प्रभु के लोगों को जोड़ने की यात्रा थी, तो ये सब चीज़ें परमेश्वर को
जो प्राथमिकता है वो हमें प्रथम स्थान पे देना चाहिए, लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। लेकिन फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ठीक है, हमें लोगों को सम्मान करना चाहिए, ठीक है वो एक्टर हैं, उनकी दुनिया दूसरी है, लेकिन फिर भी जो आज हमारे समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग जितने हैं, आज वो परमेश्वर के वचन पे जितने लोग चलते हैं, और जो प्रॉफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा वहाँ पे किया गया था प्रोग्राम, हमें तो किसी प्रकार का वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जैसे कोई नेता अभिनेता आता है, दो चार भाषण दे करके चला जाता है, वैसे ही हमें ये चीज़ें नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की महिमा के लिए हमें कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए थे, और यहाँ पर जो भी हो हल्ला हो रहा था, जो भी वहाँ पे शोर शराबा हो रहा था, लेकिन मैं मानता हूँ कि शोभा यात्रा के दौरान काफ़ी लोग रहेंगे तो काफ़ी शोर शराबा भी होगा, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए हमें कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और कार्य करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी है, और कुछ बातें अच्छी लगी शोभा यात्रा के दौरान, जो भी मसीह समाज के लोग जुड़ना चाहते थे, मिलना चाहते थे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे लोगों को, पास्टरों को सताया जाता है। हालांकि वो खुले मैदान में, खुले रोड पर शो यात्रा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।